Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज फ्राइडे 26 नवंबर है, शुक्रवार जुमा का दिन है। नवंबर के 26 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूँगा। सूरीनाम। रास्ता के किनारे स्तूप पे एक खुरुंत यानी सब्जी बेचने वाली औरत बोली, एक आध जगह पर यह तरकारी के दाम बहुत महंगा है और एक आध जगह ज़रा से सस्ता है। मिसाल तौर पर एक सोप्रपो 30 एसरदे से लेकर 50 एसरदे में बेचते हैं। वो खुद ही 15 एसरदे लेकर 25 एसरदे में 100 प्रपो बेचती है। ये कारण वो समझती है कि बहुत से गरीब लोगों हैं, यह सब्जी तरकारी अगर महंगा होगा तो वो अपना परिवार को कैसे सेवा कर सकेगी। हौसला उनको भी करना पड़ता होगा। एक मुत ओक हौसलन, एक मुत एतन एन ज़ोर्गन फॉर मैन गज़िन। डिस्ट्रिक्ट मारवेन में जिंजर यानी खैम्बर या तो सौंठ कहिए, तो उसका खेती करने लगे हैं। द Surinaamse Stichting Samenwerking met het Directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland, de coöperatie Platform Agrarische Ontwikkeling Marwijnen, और financier है द Alcoa Foundation। het project प्रोसेसिंग यूनिट जिंजर पाउडर फैब्रिक बनाना शुरू कर दिए हैं मारवेना में। यह खैम्बर फैब्रिक में खैम्बर पुदर बनाया जाएगा। लॉन्च बाउ खैम्बर फॉरवर्किंग यूनिट इन मारवेना। श्रीविदेंसी के रात को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपना एक दिल खांसी लेकर दुबई चला गया है, जहां एक्सपो 2020 कायम है। ये एक वेरेldtentoonstelling है जहां 190 से ज़्यादा मुल्क अपना मुल्क के कुंस्ट, वेतनschap और कल्चर प्रचार करेंगे। कमोबेश 1 मिलियन बसूकर्स ये एक्सपो में आने वाला है। सूरीनाम भी प्रचार करेगा कि सूरीनाम देश में बहुत किस्म के धन मौजूद है, क्रीमात भी बहुत बढ़िया है, जंगल है, कई किस्म के जानवर है, पेड़ पालो है। सूरीनाम के इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रूरी है। ये एक्सपो में सूरीनाम बहुत पैसा खर्चा किया है और कोशिश करेंगे दुगना फर्दीन करने के लिए। सूरीनाम के बदरैफ लेफन भी ये एक्सपो में मौजूद हैं। दुबई मुल्क तो उसे बना है वुस्टैन में। वुस्टैन में दुबई मुल्क को बनाकर और ये सारी संसार में सबसे ज़बरदस्त इकोनॉमी लोग बढ़ गया है। सूरीनाम भी दुबई तरक्की करने को इरादा किया है। संतोखी अपना प्रेसिडेंट के जिम्मा सौंप करके गया विसे प्रेसिडेंट रूनी ब्रुंसवेक को योहान आदालो पेंगल इंटरनेशनल luchthaven पे। डॉक्टर योहान H.E. फेरिये सूरीनाम के आखिरी गवर्नर था 15 मार्च 1968 से लेकर 25 नवंबर 1975 तक, और वही पहला प्रेसिडेंट था 25 नवंबर 1975 से लेकर 13 अगस्त 1980 तक। तो उस दिनों के डॉक्यूमेंटन, फोटोस और ऑडियो विजुअल मटेरियल, बस्तुस पीरियड के और अपना प्रीफेर लेवन के मटेरियल पहले नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर बेल्ट एंड geluid उसे डिजिटलाइजेशन करेगा। उसके बाद het नेशनल आर्chiव सूरीनाम के हवाले कर देंगे। यह करारनामा परिवार फेरिये की तरफ से दस्तखत किया है कातलेन फेरिये 46 jaar श्रीविदेंसी के मौके पे। donderdag यानी बेफे सवेरा रात के वक़्त एक
कोरस पेनिटियर रिक्रूट अम्थनार एक प्रस्तुति के हाथ पकड़ा और उनके साथ जब जाने लगा, एक मिलिटेयर उनको रोका। मिलिटेयर बोले ये सेक्स वर्कर उनके साथ जाएगी। तो सेक्स वर्कर बोले कि वो चुन चुका है ये हवलदार को और उसी के साथ जाएंगे। तो जब चला गया तो मिलिटेयर ने सिपाही को टेलीफोन करके बोले कि एक रिक्रूट अम्तनार एक प्रस्तुति को अनफूर कर ले गया है। सिपाही अब ये लोग से बात करके अब मिलिटेयर के पास आया, अपना सिर हिला करके और चला गया। एक चिनवा अपना वाटर स्कूटर सूरीनाम रिसीर के ब्राउन्स पिन से चलाते बहुत दूरी निकल गया। वाटर स्कूटर बिगड़ गया। अब ये वाटर स्कूटर का स्टार्ट नहीं कर पाया तो छोड़ छाड़ करके वाटर स्कूटर यह चिनवा पहाड़ करके अपना जान बचाने की कोशिश किया। उनका दोस्तों ने तो उसका खोज में निकले, वो कहीं नहीं दिखाया। वाटर स्कूटर को देखें उनको तो घसीट ले आए और सिपाही को खबर कर दिए कि एक चिनवा लापता हो गया है। सिपाही भी खोजते तो पाया नॉर्थ कोस्ट के किनारे वो पहुंच करके अपना जान बचा चुका था। विश्व प्रेसिडेंट रोनी ब्रुन्सवेग के बेटा पास्कल ब्रुन्सवेग और एक मिलिटेयर में झगड़ा हो गया। तो मिलिटेयर ने जब अपना रखवारी का रौंदा करते अल्बीना के पुलिस ब्यूरो के परासे में पहुंचा, पास्कल उनको देख लिया। वो अपना पिस्तौल ताने और उनको अंडबंड बोलने लगा। मिलिटेयर भी अपना बंदूक ताने और पास्कल के भी अंडबंड बोलने लगा। लोगों ने ये झगड़ा फसाद की आवाज़ सुन करके ये दोनों को अलग अलग कर दिए कि दगोवल न हुआ है। ये पास्कल बहुत खच्चर है। 2014 में वो अपना ही बाप रोनी ब्रुन्सवेग के 30,000 US डॉलर चुराया था। लतीसिया फ्रिस द लाम में एक ऑटो बेगर देखे सिखियाट्रिस सेंट्रम सूरीनाम, ये पागल खाना है। वहाँ उसने अपना ऑटो के मोड़ दिया। एक ऑटो जो सीधे जा रहा था ऐसा जोर से धक्का मारा कि दोनों ऑटो के आगे झांझर हो गया। एक जना चोटा गया है। फ्रांसोपानास्त्रात और बरसाबा लान के एयरफेयर में BM लॉन्च मौजूद है, जहां तमाम लोगों ने तो मस्ती मौज कर रहे थे। एक सेशन देर तक यार 36 बरस के रोबर्टो एस झगिया गया। वो अपना पिस्तौल से अपना ही नेस फिर तक 40 बरस के फिंसेंट मई लांत को दागा। उसी दर पर उनका मौत हो गया है। वहाँ पे 2 सिपाही भी मौजूद थे बिरखर क्लेडिंग में। वो दोनों सिपाही के भी गोली लगा। ओपनबार वर्कन के हेड डायरेक्टोरात ओपनबार खुरुन के 2 फकबंधन हो गया है। नवंबर के 24 तारीख को ये लोगों ने मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद के पास कैनस मार्किंग के लिए गए थे। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। बेल्जियम में नया कोरोना मातृहलन ऐलान है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए 3 हफ्ता होरेका खलेखन हेदन और काफेस में एक तफरा पे 6 जना से ज़्यादा बैठने के लिए मनाही है और 11 बजे रात को बंद हो जाना चाहिएगा। उसे डिस्कोटेकन बंद रहेगा। नया ज़ुइड अफ्रीकांस वेरिएंट बेल्जियम भी आ गया है। एक जना वैक्सीनेर नहीं था और उसने एक खेत में वैकेंसी मनाकर जब बेल्जियम में लौटा तो उनके साथ ये खतरनाक बीमारी आया है। वेरल्डगezondheidsorganisatie WHO भी बताया कि ये वेरिएंट इसराइल और हांगकांग में भी फैल गई है। तुर्की में औरतन रास्ता पर निकल पड़े डेमोस्ट्रेट करने के खातिर। कहते हैं कि औरतन के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है और घर में मर्दाना सुकुमार का फ्लाव कर देता है, लेकिन कानून ये सबको रोकता नहीं है।
तो जब ये रास्ते पे निकल पड़े तो सिपाही ये सबको खदेरा, तरान खास उड़ा करके और बरकोखुस दाग करके। कल के खबर में भी मैंने आपको बताया था कि सिबेरिया के कोलन मेन में आग लगा है, जहां 52 जना के मौत हो गया है। आज के खबर बता रहे हैं कि 6 रेडिंग्स वर्कर्स के भी मौत हो गया है। ये लोगों ने 35 मेन वर्कर्स के खोज में थे। वैसे 249 जना को मेन में से जिंदा निकाले हैं। उक्रेन में स्टार्सक्रेप करने वाले थे, कहते हैं कि ये स्टार्सक्रेप प्लानिंग किए थे आने वाले हफ्ता में करने के लिए। ये लोग के मदद कर रहा था रशिया के फौजी, तो ये सबको गिरफ्तार करके और जेल में बंद कर दिए हैं। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड में एतवार से आफंत लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 3 हफ्ता तक। दुकान और होरेका 5 बजे बंद हो जाना चाहिएगा। ऐसा ही थिएटर्स, म्यूजिया, बियोस्कोपन, पार्कन, स्पोर्ट्स हॉलन और अमातुर स्पोर्ट भी 5 बजे बंद हो जाना चाहिएगा। वैसे स्कूल खुला रहेगा, लेकिन सबको mondkapjes पहनने के लिए verplicht है। लेवंसमिddelen 8 बजे रात तक खोल सकते हैं। मिशनरी मिनिस्टर द योंगा बोले कि अस्पताल में जितना लोग का ऑपरेशन करने वाले थे 6 हफ्ता तक उसे टाल दिया गया है। 6 हफ्ता तक ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। इंटेंसिव केयर में तो तमाम कोरोना पेशेंट हो गया है, तो ये लोग को पहले डॉक्टर दवा करेंगे। नीदरलैंड में यंगरन बहुत बदमाशी करने लगे हैं। वो लोग पटाखा दागते हैं, सिपाही से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आगे लगाते हैं, तोड़ फाड़ करते हैं। तो खमेंटन सितात खलेन स्टेन और बेक में 12 बजे से नोट फॉर ऑनरिंग शुरू हो जाएगा, सोमवार 8 बजे सवेरे तक। किसी को इजाजत नहीं है अगर बाहर निकलें तो अपना चेहरा पूरा ढांपने के लिए मनाही है, और सामस होल्डिंग मनाही है। सिपाही सबको फुयर कर सकता है। चाकू छुरी अपने पास रखना मनाही, पटाखा भी मनाही है। ये बीती हुई वीकेंड में 12 जना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आटसन और फर्प्लेकुंदखन खबर किए हैं कि बहुत लोगों बीमार हो गए हैं, तो ये लोग के बहुत काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो यही कारण गुजारिश कर रहे हैं कि छोटा मोटा बीमारी के कारण नहीं बुलाना चाहिएगा। बहुत ज़रूरत फॉरलेनर्स भी बीमार हो गए हैं। ये बीती हुई 12 बजे से अफ्रीका के हवाई जहाज नीदरलैंड में आने के लिए मनाही है। वैसे यूरोपीय से मुल्कों में भी मनाही कर दिए हैं। कोनिंग वेलम सब्सिडी नहीं मांगा है हेडक्रोन डोमेन के खातिर जो एप्पलडोर्न में मौजूद है। मालूम हो कि कोनिंग वहाँ शिकार खेलने के लिए जाता है। वार है इन नायार याख्ट 6 बरस के खातिर उनको तो फिर 4 मिलियन यूरो मिलता है। पिछले हफ्ता 900 ज्यादा लोगों देहांत हुए हैं, खास करके तख्त प्लसर्स मृत्यु हुए हैं। दोतिंगम में एक 42 बरस के चोर को सिपाही जब पकड़ना चाहा तो वो ऑटो तेज चला करके भागा। सिपाही उनका पीछा किया, इतना तेज चलाते जा रहे थे कि एक बौख पे वो अपना ऑटो के रास्ता पे न संभाल सका। वो रास्ता के किनारे उलट गया और चोटा गया। अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा, और आज के लतीफ़ा इस तरह से है। स्कूल में एगो लड़का सीखिस के चांद धरती के गोल गाल घूमे हैं, धरती और चांद मिलजुल करके सूरज के गोल गाल घूमे हैं।
जब ये लड़का घरे आयल तो अपने बाप के दिमाग आजमाइश करे के लिए अपने बाप से पूछे, पापा ये चांद और ये धरती कैसे घूमतवा? तो बाप अपने दारू के बोतल के तरफ देख करके बोले, का रे तू हमारा दारू पी गए का? आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए। एक वीकेंड सामने आ गल, ओको खूब मौज से मनाइयो। आपसे मुझसे मुलाकात हुई यही रेडियो स्टेशन पे, यही वक्त सोमवार। Audio Jungle।